जगन्नाथ जी की कथा। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। वे ओडिशा के पुरी नगर में विराजमान हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी पूजे जाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें यह ज्ञात हुआ कि नीलांचलपुरी में भगवान नीलमाधव नाम से गुप्त रूप में विराजमान है। राजा ने उन्हें देखने और उनकी पूजा करने का निश्चय किया। राजा ने एक ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाने भेजा। अनेक कठिनाइयों के बाद विद्यापति को भगवान नीलमाधव के दर्शन हुए, परंतु बाद में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए और तपस्या करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी दारू प्राप्त हुई। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी कि वे बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और जब तक काम पूरा न हो जाए कोई द्वार नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खोला गया तो वे काम अधूरा छोड़ देंगे। काफी दिनों तक कोई आवाज न आने पर राजा चिंतित हो गए और द्वार खुलवा दिया। द्वार खुलते ही बढ़ई अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही रह गईं, बिना हाथ पैर के। तभी आकाशवाणी हुई कि यही रूप भगवान को प्रिय है और इन्हीं मूर्तियों की पूजा होगी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की स्थापना हुई। रथ यात्रा का महत्व। हर वर्ष पुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। यह यात्रा भक्ति, प्रेम और समानता को दर्शाती है।